कॉल के टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल जो है दो ही टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो पाए थे। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हुआ पाया था और एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें हुई थी। पीरियोडिक टेबल भी नहीं हुआ था और रिवीजन ऑफ आइसोमेरिज्म जो है ये भी नहीं हुआ था और एनसीईआरटी एनाटॉमी ये तो हुआ ही नहीं था। आज का जो सिलेबस है उसके अनुसार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, पीरियोडिक टेबल है और जो है आइसोमेरिज्म है। देखते हैं आज तक मैं कितना में कंप्लीट करवाता हूँ। जो भी चीज़ें रहेंगी वो सही सही जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को ख़त्म करने के बाद दरअसल जो है कि कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं। जो क्वेश्चंस मैं लाइन बाय लाइन आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ और वो जवाब चाहता हूँ कि आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जैसे कि कार्टिलेज इज़ अ डेंस रेगुलर टिश्यू। क्या स्टेटमेंट सही है या फिर स्टेटमेंट गलत है? अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू और स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? सेकंड क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो क्या प्रेजेंट होता है बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, स्मूथ मसल्स या फिर इंटरकैलेटेड डिस्क या फिर कार्टिलेज या फिर एरियोरल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नॉट द कनेक्टिव टिश्यू। कौन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके न्यूरोग्लिया, ऑप्शंस हैं आपके ब्लड, ऑप्शंस हैं आपके एडिपोज टिश्यू, ऑप्शंस हैं आपके कार्टिलेज। फिर अगर आप बात करोगे तो एक और क्वेश्चन जो है दिया जाता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है वो किसके अंदर जो है पाया जाता है? वैसे तो आपको दिख गया होगा इसमें, बट ठीक है, आप ट्राई करिएगा अपने आप से फॉर्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फॉर्म नॉट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। क्या फंक्शन नहीं है ये? आपको खुद से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इसको आपको फिल करना है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? और मॉइस्ट सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स बक्कल कैविटी। तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में क्या क्या देखने को मिलते हैं? कौन से एपिथेलियम देखने को मिलते हैं? कॉल्यूमनार, क्यूबाइडल, कंपाउंड, ब्लस बॉर्डर, क्या है ये बताना है आपको। चलिए ठीक है फिर। नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? 8। सही बोल रहा हूँ? 3d6 4s2 8। ये लो, सही भाई। एक बार चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। ले भाई। दरअसल मैं एक बायोलॉजी का जो है पढ़ रहा था आपका चैप्टर जो है चैप्टर्स को मैं पढ़ रहा था, वही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, सोचा आप लोग को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इसमें लिखा था स्टील। स्टील मतलब क्या होता है ये देखिए, वस्कुलर बंडल हो गया, एनपिथ हो गया, मतलब पेरिसाइकिल को भी आप कंसीडर करोगे, वस्कुलर बंडल को भी कंसीडर करोगे, पिथ को भी कंसीडर करोगे। इन तीनों को मिला के जो है वो क्या बोलते हैं? स्टील कहते हैं। STEL स्टील। इन तीनों को मिला क्या कहते हैं भैया? स्टील कहते हैं। याद रखिए, इन तीनों को मिला के स्टील कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं हम लोग, पेरिसाइकिल हो गया, वस्कुलर बंडल हो गया, पिथ हो गया, कॉन्स्टिट्यूट स्टील, कॉन्स्टिट्यूट स्टील, स्टील स्टील स्टील। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मैं यहाँ पे मैं पढ़ रहा था ऐसे कि क्या कह सकते हो आप कि एक था कंजॉइंट्स एंड ओपन। तो कंजॉइंट्स एंड ओपन का बेसिकली मतलब क्या हो सकता है? तो कंजॉइंट्स एंड ओपन का मतलब ये, कंजॉइंट का मतलब ये हो सकता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। और ओपन मतलब कि इनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, ओपन टू डिवाइड हैं।
भाई लोग, एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था और इस स्टेटमेंट मुझे लगा कि आप सब लोग को इसे ये जाननी चाहिए, तो मैं जस्ट एक वीडियो बना दे रहा हूँ। इसमें ये है कि डॉर्सी वेंट्रल डाइकोट लीफ के बारे में ही मैं पढ़ रहा था। इसमें एक चीज़ लिखी गई थी कि द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर, अब अपर सरफेस, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में अपर सरफेस एडेक्सियल एपिडर्मिस कहा गया है। मतलब उस अपर सरफेस को ही हम लोग अपर लीफ का अगर अपर सरफेस को एडेक्सियल एपिडर्मिस कहा कह सकते हो आप। एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स जो है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसमें केवल और डी और जो है बी का फर्क है, डी और बी का फर्क है। तो एबैक्सियल एपिडर्मिक्स जो है वो लोअर सरफेस को कहा गया है और एडेक्सियल एपिडर्मिक्स जो है वो अपर सरफेस को कहा गया है। ऑफ द लीफ हैज़ कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल। देखिए लोअर सरफेस पे क्यूटिकल उतना नहीं है, क्योंकि लोअर सरफेस पे क्यूटिकल क्या करता है आपको देखिए वाटर लॉस और ये सारी चीज़ों में सिस्टम बनाता है। अब मैं अगर सिस्टम बनाता बोल रहा हूँ तो आप बताइए सिस्टम क्या बनाता है। अब उसके बाद फिर बोला गया है कि द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा। मतलब ये बताया गया है कि एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब कि लोअर सरफेस जो होते हैं जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस मतलब कि जो ऊपर है। तो ये बात है कि स्टोमेटा लोअर वाले सरफेस पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लीफ के अपर सरफेस पे। इस वजह से होता है क्योंकि अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा दे दिया गया तो वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जो है लोअर सरफेस पे जो है स्टोमेटा ज़्यादा दिया जाता है।